स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो है क्लास 2 के बच्चों के लिए। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 4 संज्ञा। अब बोलेंगे संज्ञा किसे कहते हैं। तो जो शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, गुण आदि के नाम को बोध कराते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। मतलब ऐसे किसी जगह, किसी चीज़, किसी व्यक्ति का नाम, मतलब किसी प्राणियों के नाम, मतलब किसी चीज़ का भी नाम हो उसे हम संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिए गए चित्रों को देखिए और उनके नाम पढ़िए। गाय, मंदिर, कार, कमल। व्याकरण में नाम को ही संज्ञा कहते हैं। नाम कई प्रकार के होते हैं, जैसे व्यक्तियों के नाम महात्मा गांधी, लक्ष्मीबाई, रेणु। मतलब नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं, चाहे वो नाम किसी का भी हो, व्यक्ति का हो, प्राणी का हो या फिर किसी चीज़ का हो। तो अब आते हैं प्राणियों के नाम। घोड़ा, मोर, हाथी। वस्तुओं के नाम टीवी, घड़ी, केला। अब आते हैं भावों के नाम। मतलब भाव, हमारे अंदर भावनाएं होते हैं ना, कभी हम खुश होते हैं, कभी हम दुख होते हैं, कभी मेरा गुस्सा होता, उसे ही हम भावनाएं कहते हैं। तो खुशी, क्रोध मतलब होता है गुस्सा, दुख। अब आते हैं संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। पहला जातिवाचक संज्ञा, दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। तो हम सबसे पहले देखेंगे जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो जिस संज्ञा से एक व्यक्ति या वस्तु को जाति का बोध उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब जैसे आपको समझाते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास, हम बोले कि आपके पास एक बुक है, तो आप बोलोगे मैम मेरे पास सिर्फ एक बुक है। मतलब आप एक बुक के बारे में बता रहे हो। तो जिसकी एक चीज़ के बारे में बताया जाता है, एक चीज़ का बोध कराया जाता है, उसे हम जातिवाचक कहते हैं। अगर आप बोलेंगे मैम मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, तो उसको हम लोग जातिवाचक संज्ञा की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, क्योंकि उसके पास, आपके पास बहुत किताबें हो जा रही, एक चीज़ का ही बोध हो उसमें, उसे ही हम जातिवाचक कहते हैं। जैसे लड़का, मतलब लड़का है यहाँ पे, तो मतलब एक ही लड़का का बात हो रहा है, इसलिए इसको जातिवाचक संज्ञा के कैटेगरी में रखा गया। मेज, हिरन, फूल, मकान, बत्तख। मतलब सारे को क्या किया गया है कि एक ही चीज़ के बारे में बताया जा रहा है, एक ही चीज़ है तो उसी की चीज़ में बारे बताया जा रहा है, इसलिए इसको जातिवाचक की संज्ञा में रखा गया। अब आते दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते। मतलब एक ही चीज़ हो, उसके द्वारा उसके बाद नहीं बनाया गया है, उसे ही हम व्यक्तिवाचक कहते हैं। जैसे ताजमहल, ताजमहल एक ही है ना, उसके बाद अगर हम बोलेंगे कि और ताजमहल, तो आप बोले नहीं ताजमहल तो एक ही, तो जिसका मतलब एक ही चीज़ के बारे में बताया जाए उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, उसका एक ही बोध हो। जैसे अगर बोलेंगे कि कुतुब मीनार, तो कुतुब मीनार भी एक ही है, तो इसलिए इस सब चीज़ को हम लोग इसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे राम, हिमालय, भारतवर्ष, गीता, लाल किला, गंगा, ये सारे चीज़ एक ही है। ठीक है, राम भी एक ही है, हिमालय भी एक ही है, भारतवर्ष भी एक ही है, दूसरा नहीं है, गीता भी एक ही है, लाल किला भी एक है, गंगा भी एक है। तीसरा भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से गुण, दोष, अवस्था या मन के भाव का बोध उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी के बारे में गुण बताना, किसी की अच्छाई, बुराई, ये सारा चीज़ जितना होता है, इसको हम लोग भाववाचक के संज्ञा में रखते हैं। जैसे बचपन, बचपन हमारा क्या होता है कि बचपन जो होता है वो हमारा अवस्था होता है उस टाइप में, तो लंबाई, चौड़ाई, बुढ़ापा, ये सब जो होता है भाववाचक संज्ञा में आता है। भाववाचक संज्ञा को स्पर्श नहीं किया जाता, केवल अनुभव ही कर सकते। इसको हम लोग स्पर्श नहीं कर सकते, सिर्फ इसको हम लोग अपना अनुभव, मतलब अपना हम लोग क्या करते हैं, इसको सिर्फ मान सकते हैं। अब आते हैं भाववाचक संज्ञा निम्नलिखित प्रकार से बनाई जाती है। शब्द सेवक, सेवक को अगर भाववाचक में करेंगे तो हो जाएगा सेवा। अब आते हैं अपनापन, अपना है तो अपनापन का भाववाचक हो जाएगा अपनापन। कठिन, कठिन का अपना भाववाचक हो जाएगा कठिनाई। ईमानदार का हो जाएगा ईमानदारी। शिशु का हो जाएगा शिशु। बच्चा का बचपन। मोटा का मोटाई। सजना का सजावट। लड़का का लड़कपन। नीच का निजता। निडर का निडरता। पिटना का पिटाई। इस सारे को याद कर लेंगे।